राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल यह है कि सनातन को लेकर लगातार विवादास्पद बयान पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। इस पर संघ का क्या कहना है? क्या बयान आ रहे हैं? जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से उन्होंने उसकी तुलना की। कल सनातन के विषय पर ही बोलते हुए आरजेडी के एक नेता ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लगातार ऐसे 3-4 बयान बड़े नेताओं के आए हैं अलग अलग राज्यों से। उस पर संघ का क्या ठीक है, कहना है? ऐसा है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लोग कर रहे हैं। इन शब्दों के अर्थ उनको पता है क्या? ये प्रश्न है। धर्म क्या है? पहले हम शब्दों का प्रयोग करने के पहले शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धर्म रिलीजन अलग अलग है। सनातन का अर्थ ही इटर्नल है। भारत का जो अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन है, जो इंटीग्रल होलिस्टिक है, जिसके कारण भारत के संपूर्ण समाज को एक उसके पर्सनैलिटी को शेप मिला है। इस पर्सनैलिटी की 4 विशेषता है। एक, वो मानता है कि सत्य एक है, ट्रूथ एक है, ईश्वर एक है। उसको प्राप्त करने के, वहाँ तक जाने के उनके नाम भी अलग है, उनके मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, सभी मार्ग समान है, यह मानना, ये भारत की बात है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए सभी विविध मैनिफेस्टेशन के भीतर रही एकता देखने की भारत की दृष्टि है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा करने के बदले ये कहना चाहिए कि इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, वह स्त्री हो पुरुष हो, और प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य इस अंदर के देवत्व को प्रकट करते हुए मोक्ष पाना है। मोक्ष तरफ जाने के जो मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग स्वतंत्र हो सकता है। दैट इज पर्सनल रिलीजन। तो वह प्रत्येक की उपासना है। प्रत्येक को अपनी उपासना चुनने का स्वातंत्र्य भारत में रहा है। इसलिए भारत में हमेशा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। तो भारत में रहने वाला सारा समाज इस भारत की पहचान के साथ अपने आप को जोड़ता है। ये भारत की पहचान है, और इसलिए इस भारत की पहचान इटर्नल है, क्योंकि अध्यात्म आधारित है। और भारत का समाज ये कभी राज्य आधारित नहीं रहा है, समाज आधारित रहा है। इसलिए अनेक प्रकार के आक्रमण होने के बाद भी, राजा पराजित होने के बाद भी, परकियों का शासन होने के बाद भी यहाँ का समाज, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। और इसलिए इस अध्यात्म आधारित भारत के होलिस्टिक इंटीग्रल चिंतन को धारण करके जीने वाला समाज यहाँ हमेशा रहा है। इसलिए सनातन वास्तव में इस समाज का, इस चिंतन का, जिसका नाम हिंदुत्व है, हिंदुत्व का विशेषण एडजेक्टिव है, इसका नाम हिंदुत्व है। और इस समाज में अब 20,000 से अनेक वर्षों से समाज चल रहा है। तो समय के चलते कुछ वैचारिक ग्लानि आकर आचरण में शिथिलता आती है। कुछ बातें जो गलत अपने समाज में आ जाती है, उसको ठीक करना चाहिए। तो संघ उसी के लिए काम कर रहा है। और भारत में और अपने भारत के इतिहास में समय समय पर सभी जाति वर्गों में आध्यात्मिक संत निर्माण हुए, जिन्होंने समाज के इस कुरीतियों को ठीक करते हुए समाज को फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। इसलिए बाकी इन सब के जो स्लोगन सब राजकीय होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। तो सनातन धर्म यानी क्या है? तो धर्म शब्द जिस अर्थ में है अपने भारत में, तो लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, वहाँ धर्म है, दैट इज नॉट रिलीजन। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, वहाँ भी धर्म है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस ततो जयः। भारत के राष्ट्रध्वज पर चक्र है, धर्म चक्र है। इतने स्थानों पर धर्म है। तो धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। अब ये जो
लोग कहने वाले उनसे पहले उनके जो उनके शब्दों के अर्थ है, वो क्या अर्थ उनके मन में है, ये पहले उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उनके दूर करने के लिए संघ तो काम कर ही रहा है। अब द्रविड़ कड़गम नाम का जो सामाजिक संगठन चेन्नई तमिलनाडु में आरंभ हुआ, तो तमिलनाडु के अर्काड जिले में एक छोटे गांव में संघ शाखा शुरू हुई थी। वहाँ के शाखा के वार्षिक उत्सव में वहाँ के लोकल द्रविड़ कड़गम के नेता को प्रमुख चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था, आए भी थे, और उन्होंने सबके लिए स्वीट्स लाए थे। स्वयं के भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला यहाँ पर संघ शाखा शुरू हुई है, मैं मेरे लोगों को लेकर शाखा का विरोध करने के लिए आया था। जब यहाँ का मैंने देखा कि समाज का उच्च वर्णीय जो बच्चे हैं और निम्न वर्गीय बच्चे हैं सब साथ खेल रहे हैं, गीत गा रहे, आनंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पेरियार का ये स्वप्न था, ये स्वप्न हम साकार नहीं कर सके, लेकिन आप कर सके, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करने आया हूँ, आपके लिए मैं स्वीट्स लाया हूँ। तो समाज में जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए सबने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन भारत का धर्म ये भारत का प्राण है, जो धर्म रिलीजन नहीं है, ये सनातनी है, और इसलिए ऐसे इस धर्म को नष्ट करने के लिए अनेक लोग बीच बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तो उनका काम नहीं चला। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब ऐसी धर्म को ग्लानि आएगी, अधर्म का उत्थान होगा, तब मैं फिर से आकर धर्म स्थापना फिर से करूँगा। तो धर्म की बार बार स्थापना करने की आवश्यकता है, यह संघ की भूमिका मुख्यतः है। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो है चुनावी राजनीति केवल शुद्ध राजनीति है।